हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाइयों, ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा। आपको पता है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब भी हमें कहीं पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिखता है ना, तो बच्चों का दिल कर जाता है आइडेंटिटी लगाने का। कौन सी आइडेंटिटी है? वो सीधा सीधा लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा आप इस आइडेंटिटी को लगा सकते हो, एक कंडीशन है। इस आइडेंटिटी को आप तभी लगा सकते हो अगर आपका x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम हो। ठीक है, ये जो x और y हैं इनका प्रोडक्ट अगर 1 से कम है तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर बाई चांस ये 1 से कम नहीं है तो आइडेंटिटी अलग है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो ऐसा है कि जो आपका एक्स वाई है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। अब ये 1 से ज़्यादा दो केसेस में हो सकता है। क्या? कि भैया एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, एक्स भी 0 से बड़ा हो, वाई भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि एक्स वाई 1 से बड़ा तब भी हो सकता है जब क्या हो, जब एक्स 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव, और वाई भी 0 से छोटा हो। ठीक है, तो 3 अलग अलग केसेस बन गए। अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो ये आइडेंटिटी है, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो आपको देखना पड़ेगा आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं कि दोनों नेगेटिव हैं। उस हिसाब से आइडेंटिटी अलग है। क्या है? लिख लो भाई, ये है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये क्या है? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटी तो मतलब इसी की है ये। ठीक है, कब कौन सी लगनी है आपको पता होना चाहिए, लिख लेना, बहुत काम की बात है। कि अगर तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से कम है तो आप सीधा सीधा ये लिख दोगे इसको। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो ये लगेगी, क्या एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो ये लगेगी। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में छाप लो, क्योंकि आज इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन हम सीधा सीधा कर सकते हैं। देखो, हमें दिख रहा है जो हमारा एक्स और वाई है उसका प्रोडक्ट 1 से कम है ना। 1 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा। तो प्रोडक्ट 1 से कम है तो पहली वाली लग जाएगी सीधा सीधा। तो हम क्या लिख देंगे भाई, इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, इसको क्या आ गया? ऊपर 4 आ जाएगा है ना, नीचे 2 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 2 आ गया। ठीक है भाई, तो इसको कॉपी में छापो, फिर आगे बढ़ना। मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा हर क्वेश्चन में, वेला वीडियो लंबी होती रहेगी। इसको छापो फिर आगे बढ़ो। चलो बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये फिर से उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिटी लगाने से पहले x और y का प्रोडक्ट देखना है। तो 1/2 इंटू 1/3 इज़ 1/6 है ना, विच इज़ लेस देन 1। तो वही पहले वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। सीधा सीधा क्या लिख देंगे हम इसको? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है ये तो 5/6 आ गया, नीचे भी 5/6 आ गया। कमाल हो गई, ये तो 1 आ गया भाई। tan इनवर्स 1 आ गया है तो, है ना, यानी π/4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, लेकिन इस बार जो x और y का प्रोडक्ट है वो 6 है, जो कि 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। अब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x और y क्या हैं? दोनों पॉजिटिव। तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी भाई? जो दूसरी वाली लिखी थी, क्या थी वो थी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही थी ना, तो क्या आ जाएगा ये? पाई प्लस tan इनवर्स ये 5/-5 आ गया। ठीक है, यानी पाई प्लस tan इनवर्स -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 है ना, और tan इनवर्स 1 मतलब π/4। कितना आ गया मित्रों? 3π/4। ठीक है, बस अगर आपने वो कंडीशंस ध्यान में रख ली तो काम ख़त्म है। अब ये देखो मित्रों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
क्या लिखा है भाई, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये जो π/4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, है ना, और माइनस tan इनवर्स 1/3 तो है ही। तो इस बार आइडेंटिटी कौन सी लगनी है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसकी भी वही 3 कंडीशंस होंगी सेम, इसकी भी वही 3 कंडीशन होंगी कि भैया जो tan इनवर्स x है माइनस tan इनवर्स y है, इसकी भी 3 आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, है ना। क्या क्या हो सकती हैं भाई, पहले तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्या है इसको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन ये पहली वाली कब लगा सकते हो मित्रों, पहली वाली कब लगेगी, इफ़ जो आपका x और y का प्रोडक्ट है वो क्या हो, -1 से ज़्यादा हो। अगर आपका x और y का प्रोडक्ट -1 से ज़्यादा हो। दूसरी वाली क्या है भाई इसकी, सेकंड वाली क्या लगाओगे आप, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब लगाओगे, जब आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन -1 होगा। अगर आपका क्या होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन -1 होगा। अब एक्स वाई का प्रोडक्ट फिर से लेस देन -1 कब कब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अब दो बातें हो सकती है ना कि एक्स पॉजिटिव है या वाई नेगेटिव है, या वाई पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो -1 से कम है, साथ ही साथ एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, भाई, उसको हम लिखेंगे -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब लगाएंगे, जब हमारा एक्स वाई जो है वो -1 से कम होगा, साथ ही साथ जो x है वो नेगेटिव होगा और जो y है वो पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से देख लो भाई, क्या सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो x और y है उसका प्रोडक्ट -1 से ज़्यादा है कि कम है। अगर x और y का प्रोडक्ट -1 से ज़्यादा है तो सीधा सीधा ये आइडेंटिटी लगा दो, सीधा ये लिख दो। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से कम है, ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई भी लग सकती है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से कम है तो ये भी लग सकती है, ये भी लग सकती है। आपको देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो ये लगाओगे, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो ये लगाओगे, ठीक है। इसको भाई छाप लो अपनी कॉपी में अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है, 1/3। क्या है, 1/3, जो कि -1 से ज़्यादा है ना। तो सीधी सीधी पहली वाली लग जाएगी, लगा देते हैं भाई। क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/3। कितना आ जाएगा मित्रों, ये 2/4 आ जाएगा, है ना, यानी 1/2। tan इनवर्स 1/2। और दूसरी साइड आपको दिख रहा है tan इनवर्स x लिखा हुआ है कि नहीं, तो दिख गई ना x की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसको छाप लेना भाई, बार बार नहीं लिखूंगा ये वाली, ठीक है ना। एक आपको प्लस वाली भी बता दी, माइनस वाली भी, कंडीशंस भी बता दी हैं। इसको छाप लो कॉपी में, क्योंकि अगले क्वेश्चन में लिखूंगा तो फिर फंस जाओगे नहीं तो। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, ये क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है, बच्चों का खेल है। देखो tan इनवर्स 1 को तो हम सीधा सीधा π/4 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 0 को भी हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 0, है कि नहीं। इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दूंगा, अभी पीछे करा है किसी क्वेश्चन में, करा था ना, एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। याद है ना, 3 आइडेंटिटीज़ बताई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो हमारा जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो 1 से ज़्यादा है ना, और x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो कॉपी में भाई, लिखी होगी ना, नहीं लिखी तो कैसे समझ आएगा। अब क्या आ गया भाई, इसको करो सॉल्व, π/4 प्लस पाई, और ये हो गया tan इनवर्स -1 हो गया, सॉरी, है ना, कैलकुलेट करें 5 और 5 तो कट गया, तो π/4 प्लस पाई, ये आ गया -π/4, है ना, ये कट गए, ये तो आंसर सीधे सीधे पाई आ गया भाई, ख़त्म है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो वही है, इन दो में आइडेंटिटी लगा दो, इन दो में लगा दो। एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो 1 से कम है ना, इधर भी 1 से कम है एक्स और वाई का प्रोडक्ट, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी लगा दो, पहली वाली लग जाएगी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होगी ना।
इन दोनों में भी लग जाएगी ऐसे ही, tan इनवर्स ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या आ गया भाई, इसको देखो ज़रा सिंप्लीफाई करके। 15 एलसीएम आगे कट जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 14 हो जाएगा, है ना। इधर 56 एलसीएम आगे कट जाएगा, ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे 55 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको काट पीट देते हैं। ये हो गया 4/7 और ये क्या हो गया भाई, 5 से काट देते हैं इसको, ये 3/11 हो गया। अब अगर आप देखोगे फिर से आइडेंटिटी लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x और y का प्रोडक्ट देख लो कितना है 12/28 है ना, 1 से तो कम ही है, सीधी लग जाएगी आइडेंटिटी कि tan इनवर्स ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, है ना। कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है tan इनवर्स 77 एलसीएम आ गया, ये 44 प्लस 21 65 हो गया ऊपर, है ना, और नीचे भी 77 एलसीएम, तो 77 माइनस 12 65/65 आ गया भाई। तो ये तो tan इनवर्स 1 हो गया। क्या आ गया आंसर, π/4, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अब इसको करना है सिंप्लीफाई, खुद भी कर सकते हो यार, वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। पहले इन दोनों में आइडेंटिटी लगाता हूँ, है ना। x और y का प्रोडक्ट 1 से कम है, सीधे सीधे क्या लग जाएगी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये tan इनवर्स 7/8 एज इट इज़ है ही। तो ये कितना आ गया मित्रों, ये tan इनवर्स 1 आ गया, है कि नहीं, और ये tan इनवर्स 7/8। फिर से लगा देंगे आइडेंटिटी, फिर जो x और y का प्रोडक्ट है वो 1 से कम है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, कितना आ गया भाइयों, ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 1, तो tan इनवर्स 15 आ गया, सी हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको अच्छे से समझना। बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q, ऐसे इसको भी लिख देते हैं tan इनवर्स q माइनस tan इनवर्स r, ऐसे इसमें भी लगा देते हैं, सब काट के आंसर 0 लिख देते हैं। पहली बात तो ऑप्शन में 0 है ही नहीं, अगर होता तो बच्चे खुश होकर 0 टिक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, ज़रा ध्यान से सुनेंगे इसको भाइयों। ये आइडेंटिटी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ, मुझे तो पता नहीं ना तुमने नोटबुक में लिखी है कि नहीं लिखी है। चलो पहले ज़रा इन कंडीशंस को पढ़ो, इसको ज़रा साफ़ सुथरा लिखो यहाँ पे, ताकि तुम्हें बात सारी समझ में आए कि P और Q दोनों ही 0 से बड़े हैं। ठीक है, P जो है वो 0 से बड़ा है, Q भी 0 से बड़ा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। R के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं इसने, देखो यहाँ से पता लग जाएगा कल लगाओगे तो। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है P इंटू आर लेस देन -1 है, इसका मतलब P और R का प्रोडक्ट नेगेटिव है। सही बात है ना भाई, P इंटू आर -1 से छोटा है मतलब नेगेटिव है। P और R का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है और आपको दिख रहा है P पॉजिटिव है, तो R मतलब नेगेटिव होगा ना। सही बात है, P अगर पॉजिटिव है और ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो R नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ। तो मतलब हमें यहाँ से खुद ही पता लग गया R 0 से छोटा है। ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। अब ये PR दे रखा है -1 से छोटा है, और QR क्या दे रखा है आपको, जो QR है मित्रों वो क्या है, -1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पता लग गई इधर से। अब लगाते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले इसको देखो, P और Q की बात हो रही है ना, तो P और Q का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है कि छोटा है वो देखना पड़ेगा आपको। अब P और Q दोनों ही पॉजिटिव है, P भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है। जब PQ पॉजिटिव है तो PQ का प्रोडक्ट -1 से बड़ा ही होगा। P और Q अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट -1 से बड़ा ही होगा, है ना। यानी PQ का प्रोडक्ट क्योंकि -1 से बड़ा है तो ये और ये सीधे सीधे इक्वल है ना। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यानी इसको हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, tan इनवर्स P माइनस tan इनवर्स Q। ठीक है, सारी बात इन कंडीशंस पे डिपेंड करती है यहाँ पे, क्योंकि हम रिवर्स आइडेंटिटी लगा रहे हैं, उल्टी लगा रहे हैं ना आइडेंटिटी।
तो पहले हमने देखा पी क्यू की बात हो रही है, जो पी क्यू है उसका प्रोडक्ट जो है वो -1 से बड़ा है ना। तो ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है ना, ये और ये इक्वल है, मतलब इसको ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको ये लिख दिया। पहले वाले का तो काम हो गया। दूसरे वाले से मिलो, क्यू और आर का प्रोडक्ट देखना है आपने, तभी पता लगेगा ना तीनों में से कौन सी लगेगी। तो क्यू और आर का जो प्रोडक्ट है भाइयों, यहाँ से देख लो -1 से बड़ा है। क्यू और आर का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है तो फिर से ये लग जाएगी, है ना, यानी कि यही वाली सेम लग जाएगी। ये तो सीधी सीधी लग गई, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्यू माइनस tan इनवर्स आर। बच गया ये, बच गया ये भाइयों, ठीक है। इसमें क्या है, आर पी का देखना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट। आर पी का प्रोडक्ट कैसा है, -1 से छोटा है। जब प्रोडक्ट -1 से छोटा है तो दूसरी या तीसरी लगेगी, है ना। जब प्रोडक्ट -1 से छोटा है तो या तो दूसरी लगेगी या तीसरी। अब वो कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा, है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको ये तो दिख गया आपके आर पी का प्रोडक्ट -1 से छोटा है, इन दोनों में से कोई लगेगी। अब आपने देखना है आर और पी कैसे हैं, आर कैसा है, पी कैसा है, ऊपर लिखा हुआ है। आर 0 से छोटा है और पी 0 से बड़ा है ना। यानी जो आपका जो एक्स है, ये एक्स हो गया ना, आइडेंटिटी के हिसाब से इसको एक्स कह देता हूँ ना पहले वाले को, दूसरे वाले को वाई कह देता हूँ। तो ये जो आपका एक्स है वो आपको दिख रहा है नेगेटिव है, और जो वाई है वो पॉजिटिव है। तो देखो ज़रा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, है ना, तो ये आइडेंटिटी लगेगी। मतलब इसमें कौन सी वाली लगेगी भाई, ये लगनी चाहिए थी। तो ध्यान से देखेंगे ज़रा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। हमें तो ये दे रखा है ना ये, तो ये वाला पाई उधर जाके ऐड हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस पाई, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स r माइनस tan इनवर्स p प्लस पाई, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है भाई, काफ़ी कुछ कट गया, सभी कट गया लग रहा है, ये देखो कट गया ना, सारे ही कट गए। बस क्या आ गया आंसर, पाई आ गया भाई, ख़त्म। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जनरली बच्चे 0 ही निकालते हैं। इसको अपने हाथ से एक बार दोबारा कर लेना मित्रों। बढ़ते हैं आगे। तो मित्रों ये अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 2 tan इनवर्स k जो है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2k अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, कितना आ रहा है, 2/3 आ जाएगा, नीचे 8/9 आ जाएगा, है ना, 3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6/8, तो 3/4 आ जाएगा। ये आ गया भाई। अब इसमें आप देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग जाएगी, सिंपल पहली वाली लग जाएगी, है ना। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। कितना हो गया भाइयों, ये हो गया 25/25, 1 ही आ गया, ये तो π/4 आ गया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या क्वेश्चन है, ये तो इसने आइडेंटिटी पूछ ली सीधा। आपको पता नहीं है कि इसको हम लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, लिखते हैं ना। तो जो a है वो इसी के तो इक्वल हो गया, ख़त्म, c हो गया आंसर, है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये है भाई, इसमें x निकालना है, कुछ भी नहीं है, इजी है, बहुत इजी है भाई। इसको इधर ही रखो, 3 को उधर ले जाओ, है ना। तो tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3, तो आपको दिख रहा है आपका x और y का जो प्रोडक्ट है वो -1 से ज़्यादा है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, जो माइनस वाली tan इनवर्स वाली थी, पहली वाली लग जाएगी सीधा सीधा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ख़त्म है कहानी। तो क्या आ गया ये, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/25, यानी 1/5, x मिल गया 1/5, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, इसको करना है सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो 4 tan इनवर्स दिख रहा है, इसको क्या करो, 2 इंटू 2 tan इनवर्स लिख लो, ठीक है ना, कोई इसमें परेशानी की बात तो नहीं है ना। और ये जो tan इनवर्स 1/239 है, इसको लिखा रहने दो ऐसे ही। अब इसमें आप 2 tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा दो, पीछे भी लगाई थी अभी, है ना, क्या थी, tan इनवर्स
2 इंटू 1/5 और ये 1/1 - 5 होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आ गया, होती है ना 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी। पीछे लगाई थी अभी क्वेश्चन में भाई, नहीं पता तो साथ साथ लिखा करो जब भी जो आइडेंटिटी बताता हूँ। अगर याद नहीं है तो कॉपी में देखोगे याद आ जाएगी, है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2 tan इनवर्स, ये हो गया 2/5 और नीचे हो गया 24/25। तो ये tan इनवर्स 1/239, ये आ गया भाई 12, 5 है ना, 5/12 आ गया। 2 tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब इसमें फिर से 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। लगा दो भाई, लगा दो, फिर से लगा दो। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 5/12 और 1 माइनस 5/12 स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया बस, और ये माइनस tan इनवर्स 1/239 तो है ही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, कितना आ रहा है ये 12 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, है ना। 144 माइनस 25, नीचे 119 हो जाएगा शायद, है ना। 10/12 और नीचे आ जाएगा 119/144। क्या आ गया भाई, कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्या करें। ये 12 से काट देता हूँ इसको, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 120/119 सही है। और माइनस tan इनवर्स 1/239। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है भाई। अब क्या करें भाई, बड़ी हो रही है तो करनी तो पड़ेगी। करो भाई, tan इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है मित्रों, अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं बता रहा हूँ 1 आएगा, ठीक है। मुझे तो पता है टाइम क्या वीडियो में बर्बाद करना है, तो ये आ जाएगा π/4। ठीक है भाई, हो गया। पेपर में अगर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आए तो आपको याद आ ही जाएगा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तो भाई कैलकुलेट करना, π/4 आ जाएगा, मतलब ये 1 आ रहा है। इसको सॉल्व करके बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, इस क्वेश्चन को करना है पिछले वाले का रेफरेंस लेते हुए 4 tan इनवर्स 1/5 को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं। अभी पीछे करा था हमने सॉल्व, अगर आपने नोट करा होगा तो, कि 4 tan इनवर्स 5 को सॉल्व करके आ रहा है tan इनवर्स 120/119। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। ठीक है, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दोगे आप। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दो भाई, इसमें लगा दो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है मित्रों, तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वही मिलेगा जो पीछे हमने सॉल्व किया है, 1/239। कर लो बेशक, कर लो भाई, इसको सॉल्व यही आने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, π/4 आ रहा था। ठीक है ना, तो इनमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। ये CBSE में आना तो नहीं चाहिए पेपर में 1 नंबर में, पर आ गया तो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं, दोनों भाई है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन याद ही हो जाएगी, 2-4 बार करोगे, नहीं तो पेपर में करनी पड़ेगी भाई, करना। ठीक है, मेरे को थोड़ी करनी है, पेपर तो तुम्हें देना है, करो भाई मेहनत, मार्क करा, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ताकि काम आसान हो जाए। इनको तो आप मुँह ज़बानी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कोसेक किन दो साइड्स की रेशियो होती है आपको पता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 3/2। सही है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बेस निकाल लोगे, √5 आ जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 2/√5, है ना। तो हमने पहले वाले को कन्वर्ट किया, वो आ गया tan इनवर्स 2/√5। अब दूसरे वाले से मिल लेता हूँ, ये क्या कह रहा है, cos इनवर्स 2/3, है ना।
तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/3, सही है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये √5 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan में कन्वर्ट हो गया, √5/2, tan इनवर्स √5/2, ठीक है। अब इनसे मिल लेते हैं मित्रों, ये जो cot इनवर्स 1/7 है इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 7 है ना, इसको हम tan इनवर्स 7 लिख सकते हैं। और ये cot इनवर्स 7 को ऐसे ही रहने दो, क्यों, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तो मित्रों आप इसको देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, cot में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो इसको किसी को भी कर लो, बड़े फ़ायदे होने वाले मुझे दिख रहे हैं। जैसे ये tan इनवर्स 2/√5 है, इसको हमने cot इनवर्स 2/√5 लिख दिया, ठीक है ना। इसको ये लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, ब्रेक कर लेता हूँ, एक tan इनवर्स 7 अलग लिख लिया, दूसरा tan इनवर्स 7 अलग लिख लिया, और cot इनवर्स 7 तो है ही, ठीक है ना। दो थे ना tan इनवर्स, ऐसे ब्रेक कर दिया एक एक में, ख़त्म। अब ये tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा होता है ना, थीटा के कुछ भी कह लो, क्या जा रहा है कि tan इनवर्स के प्लस cot इनवर्स के जो है भाइयों वो π/2 होता है। तो ये तो π/2 हो गया, बढ़िया हो गया काम। ये वाला tan इनवर्स 7 रोक लेता हूँ एक एज इट इज़, ठीक है। और ये जो है इनमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी तो π/2 बन जाएगा, है ना। तो ये आ गया -π/2, तो π/2 कट गया, क्या आंसर आ गया भाई, ये ख़त्म। बढ़े आगे, चलो। अब ऐसा एक लड्डू क्वेश्चन तो हर क्लास में करना ही चाहिए, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा पता ही है, π/2 हो जाएगा, है ना। तो cos π/2 हो गया। अभी तो बताइए पीछे आइडेंटिटी, और cos π/2 क्या होता है, 0, ठीक है, डन। तो आज की क्लास इसी के साथ समाप्त मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। और भाइयों मज़ा आ रहा है तो भाई करो ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।